प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम सभी माटी वाली रचना जो विद्यासागर नौटियाल जी की रचना है का अध्ययन करेंगे। बड़ी ही मार्मिक और दिल को छू जाने वाली ये रचना है। एक बुढ़िया जो कि बुढ़ापा काल जीवन का सबसे संघर्षमय काल होता है, जीवन का सबसे कठिन काल होता है, डिफिकल्ट काल होता है। एक बुढ़िया का संघर्ष और अंतिम क्षणों में कुछ कर गुजरने यानी कुछ जीवन जीने के लिए जो संघर्ष निश्चित तौर पे आपके हृदय को स्पर्श कर जाएगा। देखिए, आप चौराहे पे सड़क पे गुजरते हैं तो कुछ बूढ़े व्यक्ति लोग अपने सामान या टोकरी में लेकर बैठे रहते हैं, तो आप उनसे खरीदारी जरूर करें, क्योंकि वो व्यवसाय करने के लिए नहीं बल्कि अपनी जीविकापार्जन करने के लिए वैसा काम करते हैं। तो बूढ़ माटी वाली माटी बेचने का काम करती थी। आपको ये आश्चर्य होगा कि माटी भी क्या बेचा जाता है, मिट्टी भी क्या बिकती है। एक दौर एक समय रहा है जब ईंधन के संसाधन के रूप में ये जो गैस आधुनिक संसाधन है का उपयोग नहीं था। उस समय लोग मिट्टी के चूल्हे पे भोजन बनाते थे और उसी को लीपने के लिए, उसको स्वच्छ करने के लिए, चौके को लीपने के लिए मिट्टी का उपयोग होता था। चूँकि ये माटी वाली उत्तरांचल उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की रहने वाली थी और मिट्टी बेचने का काम करती थी, इसलिए इसका नाम माटी वाली हो गई, क्योंकि ये उसी का काम करती थी। आइए हम इस चैप्टर का अध्ययन करें और माटी वाली के संघर्षों का जो है रूपरेखा हम देखें कि किस प्रकार एक माटी वाली का संघर्ष था। आपके पास बुक होगा, आप लाइन बाय लाइन उसको देख सकते हैं। शहर के सेमल तप्पड़ मोहल्ले की ओर आखिरी ओर पे उसका घर बना था। उत्तरांचल में एक जगह था, एक मोहल्ला था जिसका नाम सेमल था। वहाँ पे तप्पड़ मोहल्ला था। सबसे लास्ट में उसकी खोली थी। खोली किसको कहते हैं? अस्थायी घर को, यानी जिस घर में जो टीन सेट से होता है या अस्थायी रूप से होता है उसे हम खोली कहते हैं। दोनों हाथ से अपनी बोझे को उतारने के पकड़ कर नीचे उतारी और उस बोझे में था एक कंटर मतलब टीन के एक डब्बे को कनस्तर कहते हैं और कनस्तर था। टिहरी शहर में शायद कोई ऐसा घर नहीं होगा जो उसे जानता नहीं, क्योंकि उस समय हर घरों में मिट्टी की आवश्यकता थी चूल्हा लीपने के लिए। तो जब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता होती है तो लोग ढूंढते हैं एक दूसरे को। चूँकि उसकी आवश्यकता थी उस समय, इसलिए लोग उसे ढूंढते थे और हर घर में परिचय की मोहताज नहीं थी, लोग जानते थे, कुल निवासी जानते थे, किराएदार, यहाँ तक कि बच्चे भी तक उसको जानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देने वाली वो अकेली, उसकी मोनोपाली थी, दूसरी कोई प्रतिस्पर्धी या कोई इसका प्रतिस्पर्धा करने वाला नहीं था। वह अकेली थी और वह मिट्टी बेचने का काम करती थी। टिहरी शहर में चूल्हा जलाना तक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दो नदियाँ बहती थी जिनकी मिट्टी रेतीली थी। बस एक जगह माटा खाना था जहाँ से वो संघर्ष करके मिट्टी लाती थी। कहते हैं कि टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाए अगर वह न रहे, इसलिए रसोई और भोजन कर लेने के बाद चूल्हे की लिपाई की समस्या हो जाती थी हर एक घरों में। भोजन जुटाने और खाने की तरह एक रोज की समस्या थी, यानी कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुएं होती हैं जैसे टूथपेस्ट, अगर वह न रहे तो हमारे जीवन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ समय मिट्टी नित्य का आवश्यकता की वस्तु बन गई थी। और मिट्टी सभी मिट्टी नहीं, जो लाल और मिट्टी चाहिए और जो मिट्टी हो जिसमें रेत न हो, क्योंकि चूल्हे चौके के लिपने के लिए साल में 2 साल में मकान, कमरों और दीवारों की गोबरी लिपाई होती थी, गोबर में मिट्टी मिला के। चूँकि कच्चा हाउस था, घरों पे पेंट नहीं लगते थे, तो सिर्फ मिट्टी की लिपाई होती थी साल 2 साल में। जैसे 2-3 साल बाद हम अपने घरों को पेंटिंग कराते हैं, उस तरह पेंटिंग की जगह पे वहाँ पे मिट्टी को गोबर में मिला के लीपा जाता था और लीपने के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत होती थी। शहर के अंदर कहीं माटा खाना नहीं है, 2 नदियाँ हैं, एक भागीरथी और दूसरा बिलंगाना। दोनों नदियों के तट पर बसे हुए शहर में मिट्टी इस कदर रेतीली है कि चूल्हो चौकी की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। उनकी मिट्टी बड़ी रेतीली है, इसलिए लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए किराएदार भी एक बार अगर उसे गली चौराहे आंगन पे देख लें तो समझिए एकदम अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं उसको, उसकी ज़रूरत है उसे। माटी वाले के
ग्राहक बन जाते हैं। माटी वाले का कद कैसा था? माटी वाली छोटे कद की हरिजन महिला थी। यहाँ पे एक शब्द उपयोग किया है विद्यासागर नौटियाल ने, हरिजन का। हरिजन इसको नाम महात्मा गांधी ने दिया था, उनकी एक पत्रिका थी। हरिजन निम्न जाति को कहते हैं, उनको सम्मान देने के लिए महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का उपयोग किया था। क्योंकि हरि मतलब भगवान और जन मतलब आदमी, यानी ऐसे लोग भगवान के आदमी होते हैं, इसलिए उनका सम्मान रहे, इसलिए उन्होंने हरिजन नाम दिया। आज भी समाज में सबको ईश्वर बनाए। कबीरदास ने भी कहा था कि भेदभाव हमें जाति के आधार पे नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए उन्होंने कहा था, जाति पाति कोई पूछत नाही, हरि का भजे सो हरि का होई। यानी जात पात कोई पूछता नहीं है, हरि का सभी लोग बंदे हैं, सभी लोग इंसान हैं, सबको एक ईश्वर ने बनाया है। जातियाँ मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं, भेदभाव मनुष्य के द्वारा होता है, इसलिए हम सभी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए हरिजन बुढ़िया थी। शहर में सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी पहचानते थे। जैसे कोई दूध बेचने वाला ग्वाला है, अगर वो दूर से आ रहा है, उसके दूध के बर्तन को देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं। उसी प्रकार लोग उसके कंटर को भी पहचानते हैं। चूँकि भार सर पे आता था, इसलिए रद्दी कपड़े को मोड़कर एक गोल डिल्ला बना लेता था। यानी आप देखे होंगे गाँव में जो लोग बोझ ढोते हैं, उसको कम करने के लिए, बोझ का भार सीधे शरीर पे न पड़े, तो एक जो डिल्ला बना लेते हैं। ऐसे लाल चिकनी मिट्टी के चुलबुले भरा कनस्तर टिका रहता है, उसके ऊपर किसी ने कभी ढक्कन लगा नहीं देखा। उसका डब्बा होता था, वो हमेशा खुला होता था, किसी ने उस पर ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा था। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वो ढक्कन को काट, बहुत सारे ऐसे टीन के डब्बे आप देखे होंगे जिसमें ऊपर से काट देते, ताकि उसमें वस्त्र को गिराना और वस्त्र को रखना काफ़ी आसान हो जाए। ढक्कन के न रहने पे मिट्टी आराम से अंदर आसानी से आ जाती है और उसे उड़ेलना भी पड़ता है, इसलिए उसे आराम से उड़ेल भी सकती है। एक दिन एक छोटी सी लड़की कामिनी, जिसका नाम था, दौड़ते हुए उसके पास पहुंची और बोली, सामने खड़ी हो गई और उससे कही, मेरी माँ ने कहा है कि तुम मेरे यहाँ आ जाना। तब वो उस आदेश को पाकर उसने कहा, मैं अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन में एक कोने पे उड़ेल देने के लिए कहा। तो बड़ी भाग्यवान है कि तुम चाय के टाइम पे आई है, चाय के समय पे आई है, इसलिए भाग्यवान वो लोग होते हैं जो खाने के टाइम पे आए। वास्तव में कहा गया है कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो भोजन की व्यवस्था ईश्वर करते हैं, कुछ लोग काम करके खाते हैं, कुछ लोग बिना काम। मलुकदास जी क्या कहे थे कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सबके कह गए दास मलुका, सबके दाता राम। सबको देने वाले राम होते हैं, इसलिए कहते हैं भाग्यवान है तुम। खाते वक्त आए और अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लाई, रोटी उसे सौंप कर फिर अपनी रसोई में वो घुस गई। माटी वाले के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य का ज्ञान नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी में केवल संघर्ष था, इसलिए उसे अच्छा भाग्य है कि बुरा भाग्य है, इसका उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। भाग्य क्या होता है? वास्तव में भाग्य, कुछ लोग कहते हैं कर्म प्रधान होता है। तुलसीदास ने भी कहा था, कर्म प्रधान विश्व रचना का, यानी इस कर्म की प्रधानता से विश्व की रचना हुई। कुछ लोग कहते हैं कर्म के साथ साथ भाग्य की भी बड़ी सराहना होती है, भाग्य बड़ी होती है। माटी वाली को ये नहीं पता था कि उसका भाग्य अच्छा है कि नहीं है, बस ज़्यादा सोचने का उसके पास वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाती इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई और उसने अपने सर पे धरे ढिल्ले के कपड़े को जल्दी से मोड़ों को खोला और सीधा किया और उस चादर के फटे किरानों से पकड़ी हुई थी और निकलने से पहले चुपचाप से 2 रोटियों में से एक रोटी उसमें छिपा के गांठ बांध दी और यूं ही खाने का उसने दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेके लौटी और उसने गिलास गुड़िया के पास रख दिया। ले, ये सदा बासी साग कुछ है नहीं, ये चाय के साथ निकल जा, कुछ सब्जी उब्जी बची नहीं है, इसलिए रोटी को तुम चाय से खा जाओ। माटी वाली ने खुद कपड़े के एक छोर में पूरी गोलाई से पकड़कर गर्म गिलास रख लिया। जो पुराने लोग होते थे वो चाय को ऐसे ही पीते थे, कपड़े में उस हाथ में रखकर उसे गिलास को रख लेते थे। तो ऐसे ही उसने भी ऐसा ही किया
और अपने होठों को गिलास से छुआने से पहले उसे बड़ी लंबी लंबी फूंक मार के चाय पीती थी। यानी जिस चाय को अगर हम फूंक मार के न पिया जाए उसे हम चाय की श्रेणी कैसे कर सकते हैं। फूंक मारी, तब रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे चाय को सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छी साग हो जाती है ठकुराई। देखिए भूखे भोजन का महत्व भूखे लोग जानते हैं। कहते हैं तो चाय तो बहुत ही इस भोजन में वह साग का काम कर रही है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। भूख अपने आप में ही एक साग होती है। बुढ़िया भूख की भूख मीठी की भोजन मीठा। वास्तव में भूख ही मीठा होता है। आपके पास अगर भोजन बहुत सारी चीज़ें अच्छे व्यंजन हो, लेकिन अगर आपको भूख नहीं लगी है तो सारे भोजन व्यर्थ है। अगर भूख लगी है तो रूखा सूखा हो तब भी वह मीठा लगता है। अभी ने तुम पीतल के गिलास को संभाल के रखे हैं। पूरे बाजार में और किसी के घर पे ये पीतल के बर्तन नहीं मिलते हैं। इनके कई बार खरीदार हमारे घर के चक्कर काट लिए। देखिए एक कहानी आती है गोल्डन बाउल यूपी बोर्ड के सिलेबस में। तो एक जो खरीदने वाला पुराने बर्तन ही होते हैं, तो एक ठग बर्तन खरीदने वाला था। वो समझ गया था एक घर में पुराने बर्तनों में गोल्डन का है, लेकिन उसकी कुछ कीमत नहीं देना चाहता था। लेकिन दूसरा खरीदार आता है, उसकी पहचान करता है और उसकी बड़ी कीमत देता है। पुराने बर्तनों में पहले के बर्तन काफ़ी अलग धातु के होते थे, कीमती होते थे, लेकिन आज बर्तनों का अलग सा प्रचलन है। डिस्पोजल बर्तन है, एक बार यूज किए और उसको फेंक दिए। एक देश ने तो आटे के जो भुने हुए आटे का प्लेट बनाया। प्लेट भोजन करिए और प्लेट को भी आप खा जाइए। कहते हैं ऐसे बर्तन जो प्राचीन काल में हैं, पीतल के हैं, तांबे के हैं, उनका बड़ा ही महत्व होता है। ऐसे बर्तन कहाँ मिलते हैं? दिल गवाही नहीं देता है, पुरखों की निशानी है। कैसी तंगी के दिनों में जो पूर्वज हैं स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस करके दो पैसा इकट्ठा करके और इस तरह जो है वो बर्तन को खरीदे होंगे। तमाम चीज़ें हमारे जीवन में अब हो सकता है उसकी कीमत न हो, लेकिन उनके ज़माने में उसकी कीमत रही है। देखिए कुछ चीज़ें विरासत होती हैं, उनको हमें रखना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों से मिला है, उनकी निशानी के तौर पे। पुराने हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, उनकी कोई वस्तु है कहते बेकार है, पुरानी है, उनको हमें फेंकना नहीं चाहिए, उनका हमें संरक्षण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें इकट्ठा करके सुरक्षित करके रखेंगे, उनसे हमारी यादें जुड़ी हैं। कभी भी हम उनको देखेंगे, उनकी प्रति हमारी यादें ताज़ी हो जाएंगी। एक महान दार्शनिक इलियट ने कहा था कि जब तक हम किसी को याद करते हैं वो कभी मरते नहीं। भले हमारे दादाजी हमारी दादी जी इस दुनिया में अगर नहीं है, अगर वह साक्षात रूप में मौजूद हैं, तो एक बार उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जहाँ औषधि काम करना बंद कर देती है वहाँ पे आशीर्वाद काम करता है। लेकिन अगर वह साक्षात रूप में मौजूद नहीं है, उनसे जुड़ी चीज़ों को हमें रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी जुड़ी चीज़ें उनकी याद दिलाते हैं, और जब तक हम उन्हें याद करते हैं तब तक उनकी मृत्यु नहीं होती। बहुत बड़े विचारक है इलियट, बड़ी अच्छी बात की है। अपनों को याद करने का सबसे अनोखा तरीका क्या है? उनसे जुड़ी चीज़ों का आप संरक्षण करें। तो मालकिन बताती हैं हमारे पूर्वज किस तरह रखे हैं। आधुनिक जो बर्तन खरीदने वाले हैं इसका मोल नहीं समझते हैं, ये हमारी यादों से जुड़े हैं इसलिए इसे रखते हैं। व्यापारी हमारे घरों में हराम के भाव की इकट्ठे कर ले जाते हैं, कबाड़ के नाम पे तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर ले जाते हैं, इसलिए हमारे घरों से गायब हो रहा। इतनी लंबी बात नहीं सोचते हैं बाकी लोग। जिस घर में जाओ वहाँ स्टील के भांडे या बर्तन मिलते हैं, या फिर कांच के मिलते हैं, या चीनी मिट्टी के मिलते हैं जो अस्थाई होते हैं, कांच के बर्तन होते हैं, या जो है ऐसे बर्तन होते हैं जिनका जो अस्थाई रूप से होते हैं। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मोह, देखिए मोह तो वास्तव में ही बुरा ही होता है। मोह नरक के पंथ की ओर ले जाते हैं, नरक की ओर ले जाते हैं, इसलिए मोह नहीं करना चाहिए। ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वो तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे। मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा? जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है इस दुनिया में। लेकिन कभी कभी विचार लोग करते हैं, वो कहती हैं मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा इस दुनिया में, क्योंकि मेरा कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है।
चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने घरों में चली गई। उस घर में कल हर हालात में मिट्टी के लाने के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। 2 रोटियां उसे पहले ठकुराइन के घर मिली और 2 रोटी उसे दूसरे घर में मिली थी, तो इसलिए उसके पास 4 हो गए, लेकिन 1 रोटी उसने पहले खा ली थी। उसने सोचा कि ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रहे हैं। उसके घर पहुंचते ही असक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसे देखने लगा। बुढ़ापा सबसे जीवन का कठिन संक्रमण काल है, तो उस काल में भूख बढ़ जाती, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, तृप्ति ऐसी चीज़ें होती हैं कि बुढ़ापे में भूख बर्दाश्त नहीं होती, प्यास बर्दाश्त नहीं होती है। तो अपने बुढ़े के बारे में सोच रही थी कि बुढ़ा है, वो जाते ही कातर नज़रों से माटी वाले को देखने लगता है, इसलिए जाकर वहाँ पे सबसे पहले वो बुढ़े को कुछ न वो रोटियाँ दे देंगी ताकि हो जाएगा। अभी साथ में साग तो कुछ है नहीं है, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं। 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देंगी। रोटी को देखते ही बुढ़े का चेहरा खिल उठेगा और तब उसे जाप सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। क्योंकि बुढ़े रोटी के इंतज़ार में, उसे भूख लगी होगी, तब पता चलेगा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। तब पता चलेगा कि भोजन मीठा होता है, नहीं भूख मीठी होती है। अगर भूख है तो भोजन अपने आप मीठा होगा। उसका शहर इतना पास ही नहीं, तेज चलो तब भी 1 घंटे का वक्त लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकलती है, माटा खाना में माटी खोदने के लिए विभिन्न स्थानों पे पैदल ही उसे चलना पड़ता है। ढोने में काफ़ी वक्त लग जाता है, घर पहुंचने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है। निश्चित यहाँ पे हम सभी को विराम करना पड़ेगा और इसी जगह पे और आगे हम माटी वाले के जीवन से जुड़े और संघर्षों पे चर्चा हम सभी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा होगा कि आप उसके संघर्षों को जान रहे होंगे। पुरानी चीज़ों के धरोहरों की बात हुई, बुढ़ापे के जो जीवन में किस तरह का संघर्ष होता है व्यक्ति, उसके बारे में जान गया। आगे हम सभी नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं तक, ओके बाय।